हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर हिना। आज मैं आपको स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मसल्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। हमारी ह्यूमन बॉडी में कम से कम 600 से भी ज़्यादा मसल्स होती है। मसल्स अलग अलग टाइप की होती है। मसल्स को 3 तरीके से क्लासीफाइड किया है, जैसे कि वॉल्यूंट्री है, इनवॉल्यूंट्री मसल है। सिचुएशन की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल है, स्मूथ मसल है, स्केलेटल मसल है। अगर हम स्ट्राया की बात करें तो स्ट्राइटेड मसल है और नॉन स्ट्राइटेड मसल है। इस तरीके से जो स्केलेटल मसल होती है वो स्ट्राइटेड इन नेचर होती है और इनकी जो सिचुएशन होती है वो कहाँ होती है, बोन्स पे होती है। बोन्स और स्केलेटल मसल मिलके बनाती है स्केलेटल सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मसल पढ़ा था। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मसल मास क्या होता है, किससे मिलके बना होता है, मसल सेल और मसल फाइबर से। अगर आप यहाँ डायग्राम की बात करें तो यहाँ आपको सुपरफिशियली मसल मास दिखाई दे रहा है। जब हमने इसका कट सेक्शन करके देखा तो हमें इसके अंदर बहुत सारे फेसिकुलाई दिखे। फेसिकुलाई को हम बंडल्स भी कहते हैं। ये अलग अलग बंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये है मसल मास, इसे हम मसल मास कह रहे हैं। मतलब एक पूरी मसल्स को हम अगर सुपरफिशियली देख रहे हैं तो ये मसल मास ऐसा दिखता है। लेकिन अगर हमने इस मसल को कट किया तो कट करने के बाद में हमें वो मसल कैसी दिख रही है, सर्कुलर इन नेचर दिख रही है। अब इसके बाद में हम अगर इस सर्कुलर सेक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत सारे मसल फाइबर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से मसल सेल्स को या मसल फाइबर को 3 लेयर ने कवर करके रखा है। अगर हम मसल मास की बात करें, मसल मास इज़ कवर्ड बाय अ शीथ। मतलब सुपरफिशियली अगर हम मसल को देखते हैं तो सुपरफिशियली मसल को जो लेयर कवर करती है उसे हम बोलते हैं एपिमाइसियम। अब जब हम इस मसल का सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमें ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे हमें यहाँ पे बंडल्स दिख रहे हैं। ये बंडल्स है, ये बंडल्स है, इस तरीके से यहाँ पे भी ये बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन बंडल्स को जो लेयर कवर कर रही है उसे हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि मसल मास जो है उसे सुपरफिशियली अगर ऊपर से अगर हम देखते हैं तो उसे कौन सी लेयर कवर करके रखती है, उसे लेयर कवर करके रखती है एपिमाइसियम। हम इसे क्या कहते हैं, एपिमाइसियम। लेकिन अगर हम जब उसका कट सेक्शन करते हैं तो उसके अंदर हमें बंडल्स मिलते हैं जिसे हम कहते हैं फेसिकुलाई। हम कहते हैं फेसिकुलाई। तो उस फेसिकुलाई की जो लेयर्स होती है जो इसको कवर करके रखती है तो उस लेयर को हम बोलते हैं पेरीमाइसियम। अब अगर इसके और अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे से मसल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम मसल सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मसल फाइबर या मसल सेल को जो लेयर कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइसियम। इस तरीके से यहाँ पे हम 3 लेयर्स पढ़ रहे हैं। सबसे ऊपर जो सुपरफिशियल कवरिंग है उसे हम कह रहे हैं एपिमाइसियम। उसके बाद जो बंडल्स को कवर कर रही है उसे हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम। और उसके बाद में जो अंदर मसल फाइबर है या मसल सेल है उसे कवर कर रही है तो उसे हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम। इस पेज पे मैंने मसल्स मास की लेयर को एक बार फिर से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे 3 तरीके से एक्सप्लेनेशन है, 3 लेयर्स शो की गई है। लेयर्ड कवर्ड मसल मास सुपरफिशियल, मतलब मसल मास को सुपरफिशियली जो लेयर कवर कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, एपिमाइसियम। एपिमाइसियम। उसके बाद में जो लेयर कवर कर रही है बंडल और फेसिकुलाई को उसे हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम। जो थर्ड लेयर है, लेयर कवर्ड दी मसल फाइबर, जो मसल फाइबर्स को जो लेयर कवर कर रही है उसको हम बोल रहे हैं एंडोमाइसियम। इस तरीके से आपको यहाँ पे 3 लेयर शो हो रही है। एक बार मैं आपको एरो से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे एपिमाइसियम कहाँ है, ये वाली लेयर सुपरफिशियली जो मसल मास को कवर कर रही है इसको हम बोल रहे हैं एपिमाइसियम। इसके बाद में जो बंडल्स को कवर कर रही है उसे हम कह रहे हैं पेरीमाइसियम। और इसके बाद में जो अंदर मसल सेल को जो कवर कर रही है, ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है, इसे हम कह रहे हैं एंडोमाइसियम। अब आगे हम इस तरीके से अभी तक हमने मसल्स की जो लेयर्स है जो उसे कवर करके रख रही है उसके बारे में पढ़ा। हमने फेसिकुलाई बंडल्स के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे
मसल फाइबर के स्ट्रक्चर के बारे में। मतलब मसल फाइबर्स कैसा दिखाई देता है, तो मसल फाइबर स्लेंडर इन अपीयरेंस होता है और मसल फाइबर्स के अंदर कुछ डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं और उसी के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स होते हैं। तो जैसे ही हमने मसल का कट सेक्शन किया तो उसके अंदर हमें बहुत सारे फेसिकुलाई बंडल्स मिले। उस बंडल्स के अंदर हमको मसल फाइबर्स मिले। एक मसल फाइबर को जब हम बाहर निकाल के देखते हैं, यहाँ पे आप नीचे डायग्राम में देखिए, यहाँ पे आपको बंडल्स दिख रहे हैं। उस बंडल के अंदर एक मसल फाइबर दिख रहा है और यहाँ पे एक मसल फाइबर को बाहर हमने निकाला है। और जब हम इस मसल फाइबर को जो बाहर निकाल के इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे कुछ बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। डार्क बैंड जो होते हैं उसे हम ए बैंड भी कहते हैं, लाइट बैंड जो होते हैं उसे हम आई बैंड कहते हैं। इस तरीके से डार्क एंड लाइट ये अल्टरनेट बैंड्स होते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डार्क बैंड है उसे हमने ए बैंड कहा है, जो लाइट बैंड है उसे हमने आई बैंड कहा है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लाइट बैंड होता है उसके बीच में सेंटर में जेड लाइन होती है। आपको यहाँ पे एरो के थ्रू मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस वन इज़ डार्क बैंड, दिस वन इज़ लाइट बैंड। ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। अब इसके बाद में यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, लाइट बैंड के बीच में जो ये लाइन जाती है इसे हम कहते हैं जेड लाइन। इस तरीके से यहाँ पे भी एक लाइन जा रही है, उसे हम कह रहे हैं जेड लाइन। तो दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर, और सार्कोमियर ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है स्केलेटल मसल की। तो यहाँ पे भी आपको लाइट बैंड के सेंटर में एक जेड लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी आपको एक जेड लाइन दिख रही है। इस तरीके से इनके बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। तो अगर हम यहाँ बात करें कि सार्कोमियर किसे कहते हैं, तो सार्कोमियर किससे मिलकर बना होता है, दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, 1/2 ऑफ लाइट बैंड, 1 फुल डार्क बैंड, 1/2 ऑफ लाइट बैंड। मीन्स आधा लाइट बैंड है, उनके बीच में एक पूरा डार्क बैंड है और उसके बाद में एक साइड में फिर से आधा लाइट बैंड है। इस तरीके से सार्कोमियर बना होता है। एक बार मैं आपको एरो वाइज फिर से समझा देती हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एक लाइट बैंड है, ये एक लाइट बैंड है और बीच में आपको दिख रहा है डार्क बैंड। मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी स्ट्रक्चर बना वो बना सार्कोमियर का। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी मैंने बताया है कि जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड में आधा लाइट बैंड आ रहा है, बीच में पूरा ए बैंड आ रहा है और फिर एक साइड में फिर से आधा आई बैंड आ रहा है। इस तरीके से सार्कोमियर क्या होता है, सार्कोमियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल्स की। अब यहाँ पे एक लाइन और नोटिस करेंगे आप कि जो डार्क बैंड होता है, डार्क बैंड के सेंटर में जो लाइट एरिया है वहाँ पे आपको एक लाइन और मिलेगी। उस लाइन को हम कहेंगे एम लाइन। ये एम लाइन है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी सेंटर में जो लाइन मिल रही है उसको हम बोल रहे हैं एम लाइन। तो एम लाइन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, डार्क बैंड के बीच में जो लाइन जा रही है उसको हम कह रहे हैं एम लाइन। और इस तरीके से हमने स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जो मसल मास होता है वो किससे मिलके बना होता है, तो मसल मास में होते हैं मसल फाइबर्स, या मसल फाइबर को हम कहते हैं मसल सेल। अगर हम मसल मास की बात करें तो यहाँ पे मसल मास को 3 लेयर कवर करके रखती है। सुपरफिशियली बात करें तो सुपरफिशियली जो मसल मास को कवर कर रही है उसे हम कह रहे हैं इपिमाइसियम। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो बंडल्स को जो लेयर कवर करती है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो बंडल्स को जो लेयर कवर करेगी उसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम। इसके बाद अगर हम बात करें कि जो बंडल्स के अंदर जो मसल फाइबर है तो उसे कौन सी लेयर कवर करके रखेगी, तो उसको हम बोलेंगे एंडोमाइसियम। इस तरीके से हमने 3 लेयर्स के बारे में बात करी। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा है कि जो बंडल्स होते हैं उस बंडल्स के अंदर मसल फाइबर होते हैं और एक मसल फाइबर को जब हम बाहर निकालते हैं तो उसके अंदर हमें डार्क एंड लाइट बैंड्स अल्टरनेट दिखाई देते हैं। डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं और लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं।
इस तरीके से जो लाइट बैंड होता है उसके सेंटर में जो लाइन होती है उसे हम कहते हैं जेड लाइन। यहाँ पे भी ये है जेड लाइन, और दो जेड लाइन के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं सार्कोमियर। तो सार्कोमियर क्या होता है? तो सार्कोमियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है स्केलेटल मसल की। किससे मिलके बना होता है? तो हाफ आई बेंड होता है, हाफ आई बेंड होता है, हाफ आई बेंड दोनों साइड होता है, और सेंटर में एक फुल ए बेंड दिखाई देता है। इस तरीके से हमने आज स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे इस टॉपिक पे लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें।